प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समझेंगे आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट। और वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 38 है, 38 है। और तिथि यानी डेट है 6 अक्टूबर 2021। प्यारे बच्चों, चलिए पाठ के अगले अंश को पढ़कर जाने की तिब्बत की यात्रा में अब लेखक कहाँ पहुँचा और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी के पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। अब देखिए, वो आगे बढ़ गए हैं मैदान की तरफ, और वो मैदान जो था उसका नाम था तिंगरी विशाल मैदान था, तिंगरी मैदान। और जो यानी कि पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू के जैसा लगता था, जैसे कोई आइलैंड हो, और जिसमें दूर से एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर नज़र आती थी। और उस पहाड़ी का जो नाम था वो था तिंगरी समाधि गिरी। और सुमति जो कि उनका मित्र था, उनके आसपास के गांव में बहुत सारे यजमान थे। जैसे पंडित जी जहाँ यजमान होते हैं, जैसे आप अपनी कथा के लिए बुलाते हैं, वैसे ही सुमति के बहुत सारे यजमान आसपास के गांव में थे। और इसमें खास बात और बताई गई कि वो कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे उनके ख़त्म नहीं, यानी वो बनाते थे, क्योंकि वो बोध गया से लाए गए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर कपड़े से बोध गया का गंडा यानी ताबीज, गंडे को हम ताबीज कहते हैं, वो बना लेते थे। अब क्योंकि सुमति को अपने यजमानों के पास जाना था, और इधर लेखक सोचता है कि अच्छा है, ये एक हफ्ता वहाँ लगा देंगे तो मैं यहाँ पर किताबों का अध्ययन कर लूँगा यहाँ रुक कर। तो यहाँ छोटा सा हिस्सा हमने जाना, तिंगरी एक मैदान, और उस पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। और यहाँ कुछ कपड़े, यहाँ हमने देखा कि बोध गया से जो कपड़े लाए उसका वो ताबीज़ बनाकर अपने शायद यजमानों के पास ले जाते होंगे या उन्हें देते होंगे। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न हमारा है प्यारे बच्चों कि अब लेखक कहाँ पहुँच गया। का है लहासा, खा तिंगरी के विशाल मैदान, गा बोध गया, चौथा डाणे। तो इसका सही उत्तर है खा, तिंगरी के विशाल मैदान में। दूसरा प्रश्न है, लेखक जहाँ पहुँचा यह स्थान कैसा मालूम होता था। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न का उत्तर है अब लेखक कहाँ पहुँच गया, इसका जो ऑप्शन है वो घा है, तिंगरी के विशाल मैदान में। प्रश्न 2 है, लेखक जहाँ पहुँचा वह स्थान कैसा मालूम होता था। तो उत्तर इसका है, लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में पहुँचा था तथा वह स्थान पहाड़ों से घिरा टापू मालूम होता था, यानी टापू जैसा दिखता था। प्रश्न 3 है कि दूर से क्या चीज़ दिखाई पड़ती थी और उसका नाम क्या था। उत्तर है कि दूर से एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी और उसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। तो प्यारे बच्चों, हमें भी उस ज़माने का तिब्बत कैसा था, लहासा कैसा था, वो हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है लेखक के द्वारा। चौथा हमारा प्रश्न है कि आसपास के गांवों में सुमति क्या बांट रहे थे। उत्तर है इसका विकल्प का है, कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे यानी ताबीज। प्रश्न 5, सुमति वह कपड़ा कहाँ से लाए थे और वह क्या युक्ति अपना रहे थे। उत्तर है कि सुमति वह कपड़ा बोध गया से लाए थे और इससे गंडा ताबीज बना रहे थे। प्रश्न 6 है कि गद्यांश में से 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो पहला है सुमति व्यक्ति का नाम है, बोध गया एक जगह का नाम है, और दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत आसान और सरल है। ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लिखने वाले भी हैं और वैकल्पिक यानी ऑप्शनल भी हैं। तो बहुत सरल और आसान आज की वर्कशीट रही, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, एक खास बात कि मास्क का प्रयोग करना ना छोड़ें, मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।